स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो के। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं पीसी बिल्ड अंडर ₹20,000। और यार ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है ये गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है, तो डेफिनेटली यार आप 20,000 रुपए के अंदर रहते हुए यार गेमिंग पीसी बिल्ड बना सकते हो। किसने कहा भाई महंगा पीसी बिल्ड ही बनाओ गेमिंग करने के लिए? जो मेरे ऐसे भाई लोग हैं ना जिनके पास भाई बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सिर्फ 20,000 रुपए मिले एक गेमिंग पीसी बिल्ड बनाने के लिए, तो आप इस पीसी बिल्ड को यार फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस पीसी बिल्ड को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे मेन पीसी बिल्ड के बारे में। अब देखो भाई ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है ना, ये 20,000 रुपए का पीसी बिल्ड है, तो आप समझ ही सकते हो परफॉर्मेंस आप बहुत ज्यादा यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये जो पीसी बिल्ड होगा ये आपको गेमिंग करवाएगा यार 720p के ऊपर, लो टू मीडियम सेटिंग्स के ऊपर, और आपके जो एफपीएस मेंटेन होंगे वो लगभग 40 to 50 यार होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है? तो ऐसी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे और फटाफट से बात करते हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया गया यार AMD की तरफ से ryzen 3 2200G। बहुत लोग कहेंगे कि भाई 3200G आ गया है, वो क्यों नहीं यूज करा है? देखो यार 3200G इसके अंदर यूज इसलिए नहीं करा है क्योंकि भाई जो दोनों प्रोसेसर है ना 2200G और 3200G, इनके बीच में जो प्राइस गैप है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 2-2,500 रुपए का यार प्राइस गैप है। और आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो पता है कितनी मिलेगी? सिर्फ 2, 3 या फिर 4 FPS, मैक्सिमम आपको 5 FPS फालतू मिल जाएंगे गेम्स के अंदर। इससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। मेजरली आपको तो भाई आपको मेजॉरिटी गेम्स के अंदर आप लोगों को 2-3 FPS का ही फर्क दिखेगा, इससे ज्यादा फर्क ही नहीं है। तो भाई क्या फायदा इतना ज्यादा और 2,500 रुपए डालने का? इससे तो अच्छा भाई उस 2,500 रुपए को बचा के रखो, अपने जीपीयू के अंदर लगा देना। जब आप एक डेडिकेटेड जीपीयू अपने इस पीसी बिल्ड के अंदर लगाओगे ना अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तब उन 2,500 का यूज करना, तो वो ज्यादा 2,500 जो है ना वो वर्थ इट रहेंगे। तो इसलिए आपको यार 2200G के साथ जाना चाहिए। और आपको तो बता दिया मैंने गेमिंग कैसी करवाएगा 720p लो टू मीडियम सेटिंग्स के ऊपर, आप लोगों को लगभग 40 से लेकर 50 FPS मेंटेन ये करवा देगा। बात करें इस प्रोसेसर के बारे में तो टोटल हमें 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 4 MB की हमें कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। 65 वॉट की इसकी TDP है। 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया, जो कि AMD का यार Zen आर्किटेक्चर है, यानी फर्स्ट जनरेशन वाला आर्किटेक्चर है। तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी कैसी परफॉर्मेंस देगा। और ये एक APU यानी एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, बाद में आप इसके साथ एक GPU लगा लोगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा यार हेल्प कर देगा। और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 5,600, 700, 800 रुपीज के आसपास में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और अब हम बात करते हैं हमारी रैम के बारे में। तो रैम इसके अंदर यूज की गई है भाई कॉर्सर की तरफ से कॉर्सर वेंजेंस LPX 8GB रैम की टोटल एक ही स्टिक, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। आप चाहो तो आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो अप टू 3400 मेगाहर्ट्ज, जो कि मैंने खुद कर रखी है भाई। बहुत बढ़िया रैम है, बहुत आराम से ओवरक्लॉक हो जाती है। आप भी इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर तो ये क्लॉक्ड है ही, तो अगर आप इसको स्टॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी यूज करोगे तो भी आपको काफी अच्छी यार जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको दे देगी। 2,500 रुपए की इसकी प्राइस है, और मेरे हिसाब से यार ये काफी अच्छी रहने वाली है। अब भाई क्योंकि ये APU वाला बिल्ड है, मैं आपको बता देता हूं APU के अंदर भाई VRAM तो होती नहीं है, तो जो हमारी मेन सिस्टम की रैम होती है ना उसको वो ये एज अ VRAM यूज करता है जो हमारा APU होता है। तो इसलिए भाई मिनिमम 8GB रैम तो होनी चाहिए APU वाले बिल्ड के अंदर। और 16GB कर लोगे तो भाई और ज्यादा अच्छी बात है, आप ही का बेनिफिट है उस चीज के अंदर। तो लगभग 2,500 रुपीज की हमें एक स्टिक मिल जाएगी, और अगर आप 2 स्टिक लगाओगे तो लगभग 5,000 रुपीज के आसपास में आप लोगों का काम हो जाएगा। बढ़ते आगे और अब हम बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड इसके अंदर भाई यूज किया गया है ASRock की तरफ से A320M HDV मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है इसकी जो खास बात है भाई, एक फीचर है। जी हाँ, आपको A320 मदरबोर्ड के अंदर आपको HDMI पोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो आप लोगों का मदरबोर्ड है इसके अंदर आप लोगों को HDMI पोर्ट मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी यार मेरे को इस मदरबोर्ड की बात लग रही थी। और नहीं तो आपको फिर VGA पोर्ट कनेक्ट करना पड़ता है। इससे तो अच्छा भाई आजकल के मॉनिटर भाई HDMI वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मॉनिटर्स आते हैं, तो HDMI लगाओ भाई, बढ़िया यार HDMI से कनेक्ट करो, और सही है, आपको थोड़ा बहुत फ्रीसिंग का भी आप फायदा उठा सकते हो इस चीज के अंदर। तो बढ़िया है यार। तो ये जो मदरबोर्ड है आप लोगों को लगभग 3,500 रुपीज का देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, और काफी अच्छा मदरबोर्ड है। तो बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं हमारी स्टोरेज के बारे में। तो इसके अंदर आप लोगों को यूज करना है SSD और हार्ड ड्राइव का कॉम्बो। SSD आप लोग इसके अंदर यूज कर सकते हो भाई 240GB की SSD, जो कि आएगी भाई वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ग्रीन। बहुत बढ़िया SSD है यार, लगभग 2,300 रुपए की हमें देखने को मिल जाती है। मैं खुद पर्सनली इसको यूज करता हूं, काफी अच्छी SSD है। और 120GB की भी यूज कर सकते हो, बट यार वो बहुत ज्यादा कम पड़ जाती है सीरियसली। लो तो भाई मिनिमम 240GB की लो, क्योंकि 120
120 GB के अंदर आप विंडोज डालोगे, फिर अपने एक आध सॉफ्टवेयर डालोगे ना, उसी के अंदर वो पूरी फिल हो जाएगी। तो स्टोरेज की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए भाई 240 GB की एसएसडी लो। 500-600 रुपए का फर्क होता है सिर्फ 120 GB और 240 GB के अंदर। मैक्सिमम आप लोगों को 600-700 रुपए का फर्क दिखेगा, इससे ज्यादा फर्क भाई नहीं दिखेगा। मास स्टोरेज के लिए आप इसके अंदर यूज कर सकते हो वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ब्लू 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, जो कि काफी अच्छी है हार्ड ड्राइव है, और आप लोगों को मास स्टोरेज के लिए आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगी। 7200 आरपीएम के ऊपर आ रही है, स्पिन करती है, और आपका मास स्टोरेज तो आपका ये हो जाएगा, और आप विंडोज अपनी इंस्टॉल कर सकते हो भाई एसएसडी के अंदर, ताकि आपका जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्नैपी बन जाए, और आपकी जो भी विंडोज का जो बूट टाइम है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ आपके जो गेम्स के लोडिंग टाइम्स है वो भी यार कम हो जाए। बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं हमारी पावर सप्लाई के बारे में। तो 450 वॉट विल बी मोर देन इनफ। तो इस पीसी बिल्ड के लिए मैंने यूज करा है भाई कॉर्सर की तरफ से VS450, काफी अच्छी आ रही है पावर सप्लाई है। और अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड और ऐड करोगे, जैसे कि आप RX 570, GTX 1650 सुपर, तो भी ये पावर सप्लाई बहुत ज्यादा इनफ रहेगी। तो आप काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफ भी इस पीसी बिल्ड के साथ यार हो जाओगे। और इसी के साथ हमारा पीसी बिल्ड यार खत्म होता है। कैबिनेट हमारी रह गई है। कैबिनेट के लिए आप कोई भी एक अपनी पुरानी कैबिनेट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आज के जमाने की कोई RGB कैबिनेट चाहिए तो भाई आपको सस्ते में काफी सारी RGB कैबिनेट आज की रेट में मिल जाती है। तो आप एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आइस 200TG ले सकते हो, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आइस 511 MT यूज कर सकते हो। काफी अच्छी है, दोनों कैबिनेट है, और हर एक चीज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।